हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त विप्लव। आई एम बैक आफ्टर सम टाइम। थोड़ा पर्सनल रीजंस थे, सो आई कुड नॉट पोस्ट लॉट ऑफ वीडियोस। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आई थिंक इन बिटवीन बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं, लॉट ऑफ इवेंट्स हैज़ हैपेंड इन द मार्केट। तो आज करने का मेन रीज़न है कि टुडे वी हैव टच्ड अ हिस्टोरिकल लेवल इन निफ्टी। तो जैसे आपको पता है कि आज निफ्टी ने 25,000 पहली बार टच किया है। सो इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल डे फॉर ऑल आवर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड द ब्रॉडली द कैपिटल मार्केट्स। और ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेंगे ऑब्वियसली, लुकिंग एट द इकोनॉमिकल progress that India has and eventually it will have। तो ऑब्वियसली तो व्हाट नेक्स्ट फॉर द मार्केट। तो जो आज का टॉपिक वही है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर निफ्टी, नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे, व्हाट आर द सेक्टर्स दैट वी नीड टू लुक फॉर, जहाँ पे अभी जिन जिन पॉकेट्स में वी सी वैल्यूएशन कंफर्ट, जहाँ पे अभी भी हमें इन्वेस्टमेंट करके वी कैन गेट सम बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट्स। एंड ऑब्वियसली किस लेवल पे आई थिंक हमें या कौन से एरियाज़ या सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा हाई है, उस लेवल का कंफर्ट नहीं है। सो व्हाट स्ट्रेटेजी दैट वी कैन हैव टू स्विच फंड्स एंड वट एवर प्रॉफिट बुकिंग पार्शियल, आप उसको बोल सकते हो सिंपल टर्म्स में। सो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको ये रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे एंड आई विल बी रेगुलर, आई प्रॉमिस यू दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे दोस्तों हमें पता है कि आज निफ्टी ने 25,000 टच किया है। आप देखेंगे तो बजट में ऑब्वियसली वी ऑल नो, बजट में बहुत सारे डिसीजनिंग आए थे कैपिटल मार्केट को लेके, चाहे वो आपके एसटीटी को लेके हो या आपके टैक्सेस को लेके हो, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो कहीं ना कहीं वो एक जो सेंटिमेंट्स थे वो वहाँ पे कहीं ना कहीं हर्ट तो हुआ था इन्वेस्टर का। बट आप ओवरऑल बजट में देखोगे तो एक पॉइंट जो वी नीड टू अप्रिशिएट द गवर्नमेंट इज दैट दे हैव केप्ट दैट फिस्कल डेफिसिट एट अ 4.9 एंड द प्रोजेक्शन इज टू कीप इट एट अ 4.5, विच इज़ वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। क्योंकि देखिए, टैक्स इज़ वन थिंग, आई मीन ऑब्वियसली 10% जैसे 12.5 या 15 से 20%, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। पहले आपको मुनाफा तो कमाना है। अगर आप मुनाफा कमाओगे ही नहीं, कंपनी अच्छा रिटर्न देगा नहीं, परफॉर्म नहीं करेगा, तो आप टैक्स किसका दोगे? वो तो लॉस में चला जाएगा, आप वो रोल ओवर करते रहना। तो टैक्स तभी आएगा जब आप मुनाफा कमाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है बजट में कि बजट ऐसा होना चाहिए कि जो आपको मुनाफा दे, कंपनी अर्न्स और मेक्स प्रॉफिट। वो इम्पॉर्टेंट होता है हम सारे इन्वेस्टर्स के लिए। एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट help economy to boom or to run or to go to the next level, and company eventually company eventually participate in that journey, वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेंगे। सो ऑब्वियसली टैक्स का एक हेडेक है, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता ज़्यादा टैक्स दे, तो दैट इज़ देयर, बट कीप इट असाइड। इंपॉर्टेंट ये है जो बजट में वो है कि देयर इज अ स्टेबिलिटी, कि हाँ, इंडियन इकोनॉमी इज स्टेबल एंड इट विल मूव अप compared to the global markets, global economy, and eventually we are targeting to become the third largest economy। तो उस जो ट्रैजेक्टरी है उसमें कोई छेड़छाड़ बजट में नहीं हुआ है। सो द इन्वेस्टर लाइक दैट, दे आर चीयरिंग फॉर दैट इवेंट कि हाँ, द ट्रैजेक्टरी रिमेन्स सेम। सो नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड। जो हो गया हो गया, फॉरगेट इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आप देखोगे तो जुलाई 23 से लेके जस्ट एक हफ्ता हुआ होगा, 10 डेज, अराउंड 7 to 10 डेज। आप देखो मार्केट एट अ न्यू हाई। सो इन्वेस्टर्स एंड institution, they have discounted those events, so they forget it, leave it that so now what next? तो obviously market 25,000 में हो गए। so eventually इस ईयर का भी और 5-6 महीने बाकी है, 5 महीना टेंटेटिवली। तो क्या है अभी इसमें और तेज़ी होगा या देयर इज़ अ डाउन टाइम, थोड़ा डाउनवर्ड होंगे, कुछ करेक्शंस आएंगे, क्या लगता है? सो आप देखेंगे तो जैसे कल या एक दिन पहले फेड का भी एक जो मीटिंग हुआ था, उसमें पावेल साहब ने ये बोला है कि सितंबर में दे आर प्लानिंग अ रेट कट
यूएस में। सो ऑब्वियसली अगर फेड डिसीजन लेता है रेट कट का तो उसके इम्पैक्ट्स हमारे इंडियन मार्केट में भी आएंगे, एंड आरबीआई में ऑल्सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द रेट कट ऑप्शन इन इंडियन मार्केट्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ विल ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड, क्योंकि आपके कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड एवरीथिंग विल कम डाउन। तो बिजनेस के लिए वो ईजी होगा टू बोरो मोर मनी एट अ लोअर कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट मटेरियल्स हमके कम हो जाएंगे, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी विल स्टार्ट अगेन। सो ऑब्वियसली अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो अगले 5 महीने भी लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। कहीं ना कहीं करेक्शन इतना आई डोंट फोरसी लॉट ह्यूज करेक्शन, बट ऑब्वियसली वी डू नॉट नो अनफोर्सिन सिचुएशन के क्या हो सकता है, बट लुकिंग एट द बिगर ट्रेंड अभी के लिए जो सिचुएशन पैरामीटर्स है उसमें मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा करेक्शंस होगा, बट ये छोटे मोटे करेक्शंस होंगे। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सिनारियोज भी है यहाँ पे दैट वी नीड टू फैक्टर इन। एक तो आपके जो यूएस में इलेक्शंस होंगे ट्रम्प वर्सेस हैरिस के, वो हमें एक बार देखना है कि वो कैसे जाता है, मार्केट में क्या उसको रिएक्शंस आता है, या ट्रम्प वापस आता है तो कुछ जो इम्पोर्ट टैक्स ड्यूटी लगा देता है वो बंदा कहीं ना कहीं कुछ भी कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली चाइना पे लगाए, वो इंडिया में भी लगा देगा। तो वो कहीं ना कहीं एक अनसर्टिनिटी है, तो उसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, एंड वी कैन ऑब्वियसली इवैल्यूएट इट एट दैट टाइम। एंड देयर आर अदर ग्लोबल, जैसे आज रिसेंटली ईरान एंड इजराइल के बीच में भी कुछ तो चल ही रहा है अभी भी। आई थिंक हमास के वो चीफ को इजराइल ने मार गिराया है, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इम्प्लीकेशंस। अभी तो सब ने उसको फैक्टर इन कर लिया है कि हाँ ये ऐसे ही चलेगा जैसे अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है, बट वेदर इट कैन स्केल अप। तो अगर स्केल अप होता है तो एक रिएक्शंस आएंगे, बट स्केल अप नहीं होता है तो इवेंचुअली वी हैव फैक्टर दैट इन, तो प्राइस इन है। एंड ऑब्वियसली तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली एक ग्लोबल सिचुएशन जो इमर्जिंग होंगे आफ्टर ट्रम्प बिकम्स प्रेसिडेंट, इसके ट्रम्प का जो एक नेचर है कि वो अमेरिका को थोड़ा आइसोलेट करना चाहता है। मीन ट्रम्प डजंट वांट अमेरिका टू बी प्रेजेंट एट एवरी जियोग्राफिकल थिंग एंड डिक्टेट। तो वो जैसे आप देखोगे यूरोप में भी ट्रम्प ने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दीजिए, खुद के डिफेंस आप खुद टेक केयर ऑफ योर ओन डिफेंसेस। तो हम अमेरिका डोंट कंसिडर अमेरिका एज योर ट्रस्टेड पार्टनर, के जब भी आप कुछ भी होगा तो अमेरिका आ जाएगा। सो यू नीड टू स्पेंड मोर ऑन योर डिफेंसेस। तो वो एक वोलाटाइल है, क्योंकि जैसे यूरोप में अभी भी हालत है रशिया और इसको, तो उसमें अगर ट्रम्प के ये सारे बयान्स आएंगे और वो दबाव रहेगा तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल प्रेशर बनेगा। बट हैविंग सेड दैट, वो जब होगा तब देखेंगे। अभी तो जर्नी अच्छा ही है और ये कंटिन्यू रहेगा, बट येस इट विल नॉट बी अ शार्प जर्नी फ्रॉम हेयर ऑन। तो 25 में 26,000, 24 तक आई थिंक 26,000 के जर्नी हम कर सकते हैं, बट इट मे नॉट बी वेरी फास्ट, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल्स होंगे, एंड इट मे नॉट बी वन साइडेड ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी शार्प मूवमेंट हो चुका है इस साल। तो लुक फॉर इट, बट इफ़ यू आर इन्वेस्टेड, आई सजेस्ट यू स्टे इन्वेस्टेड, बट ऑब्वियसली रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, आप देखेंगे आपके कंपनीज के परफॉर्मेंसेस कैसे हुए होंगे। एंड कुछ एरियाज PSUs में कुछ बकेट्स है या कुछ एरियाज है जहाँ पे जो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, जैसे डिफेंस, पावर PSUs, रेलवेज बहुत हाई पीज में है, मल्टीपल्स में है। ऑब्वियसली ग्रोथ है, प्रोजेक्शन है, बट इवेंचुअली हाउ, मतलब यू कैनॉट ग्रो एट 100% एवरी ईयर एवरी क्वार्टर। तो कहीं ना कहीं मे बी दोज आर ऑलरेडी प्राइज्ड इन। तो वो एक एरिया है जहाँ पे आपको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, एंड लेट्स नॉट इन्वेस्ट मोर ऑन दोज सेक्टर्स, क्योंकि वो अभी अगर इन्वेस्टेड है तो आप है, स्टॉप लॉस रखिए, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप उसको फॉलो कीजिए, ट्रैक दोज इन्वेस्टमेंट। बट जब आपको मौका लगे कि ना इट्स बेटर टू टेक सम प्रॉफिट ऑफ, यू कैन डू इट। या आपको लगता है कि यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप उसको होल्ड करेंगे, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ है, देन यू होल्ड इट, बट आपको उसको क्वार्टरली पीरियडिक इवैल्यूएशन तो करना पड़ेगा। बट देयर आर फ्यू एरिया जहाँ पे अभी
अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। जैसे एक आपके डेटा सेंटर जो आपके डिजिटल इंफ्रा आप देखेंगे तो बजट में भी इसमें काफ़ी पुश है। तो डिजिटल इंफ्रा इज़ द नेक्स्ट थिंग। जैसे रेलवे हो गया था, पावर हो गया था, पीएसयूज हो गए थे, तो अभी जो नेक्स्ट थिंग्स होंगे वो होंगे आपके डिजिटल इंफ्रा। उसमें आपको कंपनीज ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से कंपनीज जो अच्छे वैल्यूएशंस में है एंड मार्केट लीडर्स है। तो डिजिटल इंफ्रा गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, और उसमें आपके पैसा बनेंगे। आपको उसमें अच्छे कंपनीज में अभी अभी से आपको एंट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल गोइंग टू बी द पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जितने डेटा यूसेज हो रहा है, जितने कस्टमर्स हो रहे हैं, जितने रेगुलेशंस आ रहे हैं, कि आरबीआई के रेगुलेशन से लोकलाइजेशन डेटा का, सेबी का रिक्वायरमेंट से लोकलाइजेशन डेटा का, तो ऑब्वियसली डेटा सेंटर एंड डेटा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे दैट इज़ अ क्रिटिकल पैरामाउंट। आई मीन यू कैनॉट इग्नोर इट। तो ऑब्वियसली उस एरियाज में आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ह्यूज है। सो वी नीड टू लुक फॉर दैट अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली। सेकेंड, आई थिंक आपके एक जो एरियाज होंगे वो होंगे आपके ऑब्वियसली फार्मा आपके है, जेनरिक फार्माज में, क्योंकि यूएस में आई थिंक आप देखेंगे तो रिसेंटली फार्मा कंपनीज में दे आर हैविंग लॉट ऑफ ट्रबल्स। कुछ कुछ कंपनीज बंद भी हो गया है। तो देयर लॉट ऑफ मार्जिन प्रेशर ऑन दोज कंपनीज एंड जेनरिक medicines में आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक ऑप्शंस आपके बनते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स में जेनेटिक जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें जहाँ पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दिखे जिन स्टॉक में एंड फंडामेंटली गुड है, मैनेजमेंट अच्छा है, वहाँ पे आप एक यू कैन कीप योर आई ऑन। एंड जहाँ पे आपको अच्छा ऑप्शन मिले करेक्शंस पे या जब भी डीप में, वो आप खरीद सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द सेफ एरिया। बट ऑब्वियसली यू नीड टू आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आप ऑब्वियसली आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछे एंड उसके सलाह से ही आप खरीदें। बट दीज आर द एरियाज जहाँ पे आपको वॉच आउट करना है एंड आप यू नीड टू प्लान योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। ऑब्वियसली पावर पीएसयू में, नॉट पीएसयू बट पावर सेक्टर में एक ऑप्शन, एक कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है एंड जहाँ पे आपको थोड़ा नज़र रखना है, बिकॉज पावर डिमांड इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज जो सिचुएशन है एंड द वे द हीट वेव इज़ देयर। एंड आप देखेंगे तो जो टेम्परेचर्स है आजकल सारे सिटीज़ में, आई एम फ्रॉम नॉर्थ, जो वहाँ पे 26 डिग्री कभी होते थे, अभी वो 35 में चले गए बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल। तो वो एक डिमांड रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो सेक्टर अभी भी बुलिश हूँ मैं उस सेक्टर में। एंड उसमें आप अपने जो शेयर्स या स्टॉक्स में आपको लगेगा वैल्यूएशन कंफर्ट्स है, आप ऑब्वियसली उसमें कीप आई एंड आपको अकॉर्डिंगली जब डिप्स मिलेंगे आपको, यू कैन हैव अ फ्रेश एंट्री बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल एडवाइजर रिकमेंडेशन। तो दीज आर द 3 पॉकेट्स एरियाज। जो एक तो आपके डेटा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, एक आपके फार्मा हो गए, जेनेटिक फार्मा कंपनीज जो बनाते हैं, और तीसरे हो गए आपके जो पावर पीएसयूज है, पावर सेक्टर ओवरऑल, नॉट ओनली पीएसयू। देखिए आईटी में ओके देयर इज अपग्रेड, लॉट ऑफ कंपनीज आईटी कंपनीज जो ब्रोकरेज के अपग्रेड्स आए, बट तो प्रोजेक्शन तो नहीं है। देखिए आप इफ कौन कॉल आप अटेंड करेंगे ज्वाइन या बाद में भी सुनेंगे, तो उसमें कंपनीज की वो टॉप लाइन ग्रोथ प्रोजेक्शन नहीं है, वो 1-2%, 5%, इट्स नॉट लाइक 15-20% प्रोजेक्शन। तो अभी तो इवन आई एम आउट ऑफ आईटी, जब होगा देखेंगे। मतलब 2-4-5% ग्रोथ के लिए हम मतलब क्यों वेट करें, इफ देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन अदर एरियाज एंड सेक्टर्स। तो वो एक ऑप्शन है। तो मोटा मोटा आई थिंक वी हैव टू जस्ट टू कट शॉर्ट द वीडियो बिकॉज इट इज़ गेटिंग लेंदी। तो आई थिंक दीज आर द एरियाज आपको यहाँ पे फोकस करना है। स्टे इन्वेस्टेड, बी कॉशियस। If you are a long term investor, obviously you know your planned and you know your investment valuations and everything, तो वो आप continuously track करें। बट अगर शॉर्ट टर्म्स है तो आप मार्केट सिचुएशन के बेसिस पे यू नीड टू इवेल्युएट योर पोर्टफोलियो एंड जहाँ जहाँ आपको लगे कि यू नीड टू टेक आउट सम प्रॉफिट्स टू री इन्वेस्ट, तो दैट यू कैन डू, आई मीन बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी प्लानिंग एंड योर रिस्क मैनेजमेंट, यू कैन प्लान इट।
तो इन दिस वीडियो अभी के लिए इतना ही है। आई विल कम अप विद न्यू सम अदर वीडियोस एंड डिटेल एनालिसिस ऑन दोस इंडिविजुअल सेक्टर्स, और वहाँ पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स है, दैट विल आई विल कम अप विद न्यू वीडियोस। So thank you for watching me, and keep watching me and subscribe to my channel. Thank you.